नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। हाँ, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर में है आज टीचर्स डे। तो मेरे गुरु और मेरे छोटे दोस्तों, बड़े दोस्तों जो भी हैं, आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। हमने जो है सिविक्स की, हिंदी की, करंट अफेयर की कई क्लासें डाली हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा तो देखना, ठीक। अब हमने चालू किया है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। नहीं देखा तो पहले उनको देखना, इसके बाद ये वाला वीडियो समझ में आएगा आप लोगों को। आज हम प्राचीन इतिहास का तीसरा पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने देखा था वेद, उनके प्रवर्तक और आगे जो बाकी चीजें हैं उनको भी देखा। तो अब बचे क्या थे? ब्राह्मण बचा, उपनिषद बचा, आरण्यक बचा। तो ये सब कहाँ से आए, कहाँ से निकल कर इनको बनाया गया? तो सबसे पहले वेद आए, और वेदों को, वेद जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद, तो ये दोनों गद्य और पद्य में थे। जरूरी नहीं है कि हर लोग पद्य में भाषा को समझ सके, है ना। तो उनको गद्य में जो लिखा गया उन्हें क्या कहा गया? ब्राह्मण। तो कहाँ से हम क्लास चालू करते हैं? इसी जगह से, ब्राह्मण से। हाँ, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद के मैंने आपको उपवेद बताए थे। उपवेद में मैंने बताया कि ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद का प्रवर्तक कुछ पुस्तकों में आपको धन्वंतरि दिया है और कुछ पुस्तकों में प्रजापति। तो आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति भी हैं और धन्वंतरि भी हैं। इसी तरह सामवेद का जो उपवेद था गंधर्व वेद, तो उसमें मैंने आपको भरत मुनि बताया। तो इस तरह इसमें भी 2 सही माने जाएंगे, या तो नारद और या भरत मुनि। अब आगे देखिए, ब्राह्मण में चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। ब्राह्मण एक लिखित ग्रंथ है, ना कि आपके घर में कथा सुनाने वाले पंडित जी, ना आपके गांव के शुक्ला जी, है ना। ये क्या है? एक लिखित ग्रंथ है। या इसको दूसरी तरह से घुमा के पूछेगा कि ऋग्वेद के ब्राह्मणों के नाम बताइए, तब हमारा जवाब क्या होगा? ऐतरेय और कौशितकी। अब पहुंचे यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताइए, तो कौन से हैं? तैत्तरीय और शतपथ ब्राह्मण। तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। आगे पूछा जाए तीसरा सामवेद, तो सामवेद के ब्राह्मण का नाम बताइए। क्या बताएंगे? पंचविश। पंचविश या खड़विश, 2 हैं इसमें। पंचविश को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पंचविश को तांडय ब्राह्मण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तांडय ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब पूछा जाए कि गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है, या अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम बताइए, तो क्या होगा आंसर? गोपथ। गोपथ ब्राह्मण किस वेद का है? तो अथर्ववेद का है, ठीक। ये रहे हमारे ब्राह्मण। अब देखिए आगे चलते हम उपनिषद। जिस तरह ब्राह्मण को गद्य में लिखा गया, इसी तरह उपनिषद भी लिखा गया होगा। तो उपनिषद वह ग्रंथ हैं जो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए हैं। तो अब पूछा जाए कि देखिए, ये जो ऋग्वेद के, चाहे वो ब्राह्मण हो या उपनिषद हो या इससे आगे आरण्यक पूछा जाए, तो इनमें कुछ बदलाव नहीं है। ऐतरेय कौशितकी उपनिषद भी हैं, ऐतरेय कौशितकी ब्राह्मण भी हैं, ऐतरेय कौशितकी आरण्यक भी है। अब देखिए, अब पूछा जाए आपसे कि तैत्तरीय उपनिषद किस वेद का है, या आपसे पूछ लिया जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का है, या आपसे इस तरह घुमा के पूछे कि यजुर्वेद के उपनिषदों का नाम बताइए, तब आंसर क्या होगा? कि यजुर्वेद के उपनिषदों का नाम है तैत्तरीय उपनिषद, कंठ उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईश उपनिषद। अब आगे देखिए, पूछ लिया जाए कि छांदोग्य उपनिषद किस
वेद का है, तो क्या बताएंगे? सामवेद का है। आगे पूछा जाए कि सामवेद के उपनिषदों के नाम बताइए, तब बताएंगे छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। अलग अलग हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं? बनते तो हर जगह से हैं, लेकिन यहाँ से मुंडक का कई आपके एग्जामों में पूछा गया है कि मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो आंसर देंगे अथर्ववेद से संबंधित है। प्रश्न, मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित हैं, तो अथर्ववेद से संबंधित हैं। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषदों के नाम बताइए, तो प्रश्न मुंडक और मांडुक्य। अब देखिए उपनिषद से कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो क्या जवाब होगा हमारा? 108 उपनिषद हैं। अगर देखिए ये एक अलग बना क्वेश्चन कि भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? उपनिषद को कहा जाता है। पूछा जाए कि ये जो सत्यमेव जयते हमारा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, यह किस उपनिषद में है, तो केवल आपको याद रखने के लिए मैंने एक उपनिषद बनाया है। आप इसको देखिए, तो इस सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? मुंडकोपनिषद में है। इसी तरह पूछ लिया जाए कि यम तथा नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो क्या आंसर होगा हमारा? कठोपनिषद में। इसके बाद बृहदारण्यक। बृहदारण्यक हमने देखा था किसका उपनिषद था, तो यजुर्वेद का उपनिषद था। बृहदारण्यक को पूछा जाए कि गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में है, तो बताएंगे बृहदारण्यक में। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आंसर होगा हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। अश्वमेध यज्ञ के बारे में किस उपनिषद में कहा गया है, तो जवाब होगा हमारा बृहदारण्यक। और इससे जरूर देखो नाम भी लग रहा है बृहदारण्यक, बड़ा है ना। आगे देखिए, अगर पूछा जाए कि तत्त्वमसि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपनिषद में बताया गया है, तो क्या बताएंगे? छांदोग्य उपनिषद में। तो ये रही हमारी हिस्ट्री की तीसरी क्लास। आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से सूचित करना। बाकी जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना, और जितना हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बढ़ाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।